Good morning, dear learners. I hope you all are doing well. Now we are going to learn having to structure. We can use the structure of having to plus first form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम V1 भी कहते हैं। कई एशियन कंट्रीज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को V1 के नाम से भी पुकारा जाता है। When we talk about the continuity, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तब हम हैविंग टू स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ हैव टू। हैविंग टू स्ट्रक्चर हैव टू का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हैव टू करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। हैविंग टू कोई काम करना पड़ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ वी आर लर्निंग हैविंग टू स्ट्रक्चर। फॉर्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस is rm plus having to plus first form of verb plus etc. Formula number 2, subject plus is am are plus not plus having to plus first form of verb plus etc. Formula number 3, is am are plus subject plus having to plus first form of verb plus etc. Formula number 4, is am are plus subject plus not plus having to plus first form of verb plus etc. Formal, is am are plus not plus subject plus having to plus first form of verb plus etc. Informal. फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, 4 को मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला नंबर 1, मुझे काम करना पड़ रहा है। फॉर्मूला नंबर 2, मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है। फॉर्मूला नंबर 3, क्या मुझे काम करना पड़ रहा है। फॉर्मूला नंबर 4, क्या मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है। तो ये फॉर्मूला को हम फॉलो करेंगे तो हम सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। नॉट, we use all the subjects with affirmative, negative, interrogative, or interrogative plus negative sentences. No instructions here. Just follow the formula. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि हमें हैविंग टू स्ट्रक्चर को समझने में और मज़ीद आसानी हो जाए। Now, examples. Number 1, we are having to learn English to cope up with future. Cope up means challenging time, मुकाबला जारी रखना। We are having to learn English to cope up with future. हमें इंग्लिश सीखनी पड़ रही है आने वाले वक्त यानी फ्यूचर को कॉप अप करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टूडेंट्स आर हैविंग टू कम फॉर लर्निंग इंग्लिश। तुलबा को इंग्लिश सीखने आना पड़ रहा है। डिस्पाइट बावजूद इसके
इट इज स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट, चुभने वाली धूप, शिद्दत वाली धूप। डिस्पाइट प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल नंबर 3, शी इज हैविंग टू डू हाउस होल्ड चोर्स। शी यूज करते हैं हम लड़की के लिए, उस लड़की को घर के काम काज करने पड़ रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्केवी। स्केवी मीन्स डोमेस्टिक वर्कर। शी इज हैविंग टू डू हाउस होल्ड चोर्स, उस लड़की को घर के काम काज करने पड़ रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्केवी, डोमेस्टिक वर्कर के एब्सेंस की वजह से। एग्जाम्पल नंबर 4, सलमान इज हैविंग टू फ्लैटर हिज बॉस। फ्लैटर मीन्स फेवर, किसी को मक्खन लगाना, चापलूसी करना। सलमान इज हैविंग टू फ्लैटर हिज बॉस, सलमान को अपने बॉस की चापलूसी करना पड़ रही है। मे बी पॉसिबल, वो तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, वी आर हैविंग टू टेक सर नासिर्स क्लास। हमें सर नासिर की क्लास लेनी पड़ रही है, ऑल्दो वी डू नॉट लाइक हिम। एग्जाम्पल नंबर 6, आई एम हैविंग टू गो टू एब्रोड। मुझे एब्रोड, बाहर मुल्क जाना पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि माई यंगर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। बिकॉज माई यंगर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड आफ्टर 2 days। क्योंकि मेरे भाई की शादी हो रही है 2 दिन के बाद। एब्रोड, एनी कंट्री, बाहर जाना किसी भी कंट्री। एग्जाम्पल नंबर 7, स्टूडेंट्स आर हैविंग टू परफॉर्म प्रेजेंटेशंस ऑन द स्टेज। तुलबा को प्रेजेंटेशंस देनी पड़ रही है स्टेज पर, बिकॉज क्योंकि आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। बिकॉज मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ, या कीप ऑन करता रहता हूँ, यानी बिकॉज आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, कीप ऑन बोलता रहता हूँ। देयरफॉर, इसीलिए, इसी वजह से सर नासिर है सिलेक्टेड में, सर नासिर ने मुझे सिलेक्ट किया है। एग्जाम्पल नंबर 8, सारा इज हैविंग टू टेक बैथ। सारा को बात लेना पड़ रहा है, बिकॉज टुडे इज वेरी मगी। टुडे इज वेरी मगी, मगी मीन्स अनप्लेजेंट वेदर। एग्जाम्पल नंबर 9, मुस्लिम वुमेन आर हैविंग टू मेक सहरी, इफ्तारी फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। मुस्लिम औरतों को सहरी या इफ्तारी बनानी पड़ रही है अपनी फैमिली के लिए। एग्जाम्पल नंबर 10, हिंदू हिंदू फैमिलीज आर हैविंग टू सेलिब्रेट होली। हिंदू फैमिलीज को होली को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि दिस इज़ अ रिलीजियस एक्टिविटी, ये एक मज़हबी एक्टिविटी है। एग्जाम्पल नंबर 11, माई मदर इज़ हैविंग टू कुक फूड्स। मेरी वालदा को खाने बनाने पड़ रहे हैं। फूड्स मीन्स मुख्तलिफ किस्म के खाने, बिकॉज क्योंकि गेस्ट, मेहमान, आर कमिंग आफ्टर 2 hours, मेहमान आ रहे हैं आप 2 घंटे के बाद। एग्जाम्पल नंबर 12, पीपल आर हैविंग टू फाइट विद देयर राइट्स इन द कोर्ट्स लॉफुली। लोगों को अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ रहा है
कोर्ट्स में, अदालतों में, लॉफुली, कानूनी तौर पर। आई होप यू अंडरस्टैंड all the examples and having to structure. If you have any question, please comment below and like my videos and subscribe my channel. Thank you so much.